हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर, मेरे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कंसेप्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। डियर फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रम राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति वरीयता क्रम में और दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखेंगे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है या उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा सदन है जिसके सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और यहाँ पर एक बात जानना और महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तो राज्यसभा में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति होने के नाते निर्णायक मत देने का अधिकार है। मान लीजिए किसी विषय पर बराबर और मत आया और वहां पर निर्णय लेने में असंभावना हो रही है, दोनों तरफ बराबर और मत है, तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति एक निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 65। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे अधिकतम 6 माह तक और उस 6 माह में अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर देना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 66, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है? तो देखिए, 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि सबके लिए बराबर ही है, जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सबों के लिए बराबर है। जैसे वह भारत का नागरिक हो तो कोई भी संवैधानिक पद पर जाएगा तो वो भारत का नागरिक ही होगा। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक हो, जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले में भी पढ़ा था कि वह भारत का नागरिक हो। फिर अगला है 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। कितना उम्र पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। राज्यसभा के, ना कि लोकसभा के। राष्ट्रपति वाले में लोकसभा था, उपराष्ट्रपति वाले में राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, चुने जाने योग्य हो। ठीक है, और पागल दिवाले ना हो, ये तो सिंपल सी बात है भाई, कोई पागल कैसे भी उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद यानी किसी ऐसे जॉब में ना हो जिससे सरकारी वेतन मिल रहा हो। लेकिन अगर वह केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मंत्री के पद पर हो, सांसद हो, विधायक हो, राज्यपाल के पद पर हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और जिस दिन वो उपराष्ट्रपति के शपथ लेंगे उस दिन से उस पद को त्यक्त माना जाएगा, उस पद से विरमित माना जाएगा। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है। अब देखते हैं निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर होता है। अब देखते हैं इसमें भाग कौन लेता है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भाग कौन लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी का मतलब क्या हुआ? निर्वाचित और मनोनीत दोनों। निर्वाचित से भाग लेंगे और
मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति वाले में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति वाले में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि निर्वाचन हो गया, अब इसको हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे, तो उपराष्ट्रपति के हटाने का कोई भी प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन हटाने का प्रक्रिया सिर्फ यही है कि राज्यसभा एक संकल्प पारित करती है उपराष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, लेकिन उस संकल्प के लाने से पहले लोकसभा की अनुमति अनिवार्य है और उस संकल्प लाने के पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो जब यह प्रक्रिया हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। ठीक है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा स्थायी सदन, लेकिन राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं 68 अनुच्छेद में कि उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। मान लीजिए उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के निर्वाचित हुए हैं और जो उसी दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है या राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको हटा दिया जाता है या वो त्याग देते हैं, तो एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और वो जो नए चुने जाएंगे वो पूरे 5 साल की अवधि के लिए होंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 68 में किया गया है। अब देखते हैं 69 में शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति का पद महाभियोग लगाने से खाली हुआ हो, मृत्यु के कारण खाली हुआ हो, त्याग पत्र देने के कारण खाली हुआ हो, ठीक है, तो जब तक नए का चुनाव नहीं होता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगर राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा पर गए हुए हैं तो वैसी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो वैसी परिस्थिति में वे राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेंगे और राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ता उपराष्ट्रपति को दिया होगा, उपराष्ट्रपति को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़े मामलों का निपटारा कहां होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई मामला हो, उसे किसी ने आरोप लगाया या संवैधानिक है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निदान करेगा। और अगर इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो उसके द्वारा उस अवधि में किए गए कार्य असंवैधानिक नहीं होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग वेतन। तो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को 3.5 लाख वेतन मिलता है और इसके अलावा निःशुल्क आवास, भत्ता, टेलीफोन बिल्स इत्यादि उन्हें दिया होता है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति, अनुच्छेद 70 की राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। ये तीनों अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, अच्छा से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि उपराष्ट्रपति इतना से आप काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, देख लीजिए निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी चाहिए। 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक और 15,000 रुपया
जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। और 1/6 मत, अगर कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें जमानत राशि उनकी जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति आपका क्लियर हो गया। आप इससे नोट्स बना लेंगे, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मेरे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे दूर करने का कोशिश करूंगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूं आप लोगों की सेवा में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।